मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम आपको जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, भाग्योदय के बारे में। आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कर्म के साथ साथ भाग्य का भी बहुत महत्व होता है। भाग्य क्या है? व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्म के द्वारा जो संचित प्रारब्ध होता है, जो परिणाम होता है, वो भाग्य के रूप में आपको इस जीवन में प्राप्त होता है। तो भाग्य आपकी अच्छी होगी या बुरी होगी, या पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर आपको इस जीवन में प्राप्त होता है। तो भाग्य का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके जीवन में। आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं, परंतु यदि आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो उतनी मात्रा में वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी जितने कि आप डिजर्व करते हैं। जितना आपके पास क्षमता है उस अनुपात में आपको चीज़ें प्राप्त होने में दिक्कत आती है। लेकिन यदि आपकी भाग्य बहुत साथ दे रही है और कर्म थोड़ा कम भी करते हैं तो भी आपको सामान्य से अच्छी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। और यदि भाग्य बहुत अच्छी है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप जीवन में टॉप मोस्ट पर जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य और कर्म के बारे में दो प्रकार के लोगों का मत होता है। भाग्यवादी सोचा करते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है, जबकि कर्मवादी सोचते हैं नहीं, कर्म से ही भाग्य बनती बिगड़ती है। अगर आप पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भाग्य का सहारा थोड़ा कम भी मिले तभी आप जीवन में चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। कर्मवादी कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो दोनों का निष्कर्ष यह है कि दोनों का आपस अपने आप में महत्व होता है। भाग्य का भी अपनी जगह पर काफ़ी महत्व है। कर्म तो प्रधान है ही, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान है, लेकिन साथ में भाग्य का भी साथ मिलना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम बात करेंगे। देखिए, आपके पास आज हम आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी देंगे कि किसी व्यक्ति का कुंडली के अनुसार भाग्योदय कब होगा, भाग्योदय कहाँ होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि हमारा भाग्योदय देश में होगा या विदेश में होगा, भाग्योदय कहाँ होगा। और जब भाग्योदय होगा उसमें आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा या भाग्य कम उदय होगी या भाग्यपूर्ण भाग्योदय आपका होगा, ये सब जानकारी। विवाह के पहले भाग्योदय होगा या विवाह के बाद होगा, बहुत सारे प्रश्न लोगों के होते हैं। बहुत से सोचते हैं कि भाग्योदय होगा विदेश यात्रा में कब कर पाऊंगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको हम इसमें देंगे कि विदेश में भाग्योदय होगा या स्वदेश में होगा, भाग्योदय कब कहाँ कैसे होगा, पूरी जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखेंगे, जानकारी आपको अच्छी प्राप्त होगी। सबसे पहले मैंने आपको भाग्य बताया, अब ये बात करेंगे कि किसी व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा। देखिए, भाग्योदय कब होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इसके लिए आपको कुंडली में भाग्य स्थान को देखना रहता है। कुंडली में जो नवा भाव जो होता है वो आपके भाग्य का होता है। तो नवे भाव में जो राशि हो उस राशि के मालिक के अनुसार आपके भाग्योदय का वर्ष निर्धारित होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे आपकी लग्न कुंडली कोई बन गई, लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में देखिए आपका लग्न कुंडली है, ये लग्न यहाँ होती है और 1 से लेकर के 12 तक के भाव होते हैं। ये जो भाव होता है, नवा भाव जो होता है, नवम भाव, अगर यहाँ से 1 की गिनती करें तो किस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये स्थान जो होता है वह नवा घर जो होता है वो भाग्य का होता है, धर्म का होता है। दक्षिण भारत के अनुसार पिता का भी स्थान माना गया है। मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं भाग्य की। किसी व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा यह जानने के लिए आपको उस कुंडली में कोई भी लग्न हो, मेष लग्न हो या कोई भी लग्न हो, यहाँ नवा स्थान देखना है। नवे भाव में जो राशि रखी होगी उस राशि का मालिक जानना पड़ेगा कौन होता है। उस राशि के मालिक के अनुसार आपका भाग्योदय निर्धारित होता है। भाग्योदय कितने वर्ष में होगा, देखिए इसमें क्या है कि सूर्य जो है वो भाग्योदय कराते हैं 22 वर्ष में, चंद्रमा कराते हैं 24 वर्ष में, मंगल कराते हैं 28 वर्ष में, बुध कराते हैं 32 वर्ष में, गुरु कराते हैं
16 वर्ष में, शुक्र कराते हैं 25 वर्ष में, शनि कराते हैं 36 वर्ष में, राहु 42 में, केतु 45 में। ये दोनों छाया ग्रह हैं, इनको किसी राशि का स्वामित्व तो नहीं दिया गया है, यह केवल बैठने के आधार पर ही इनका भाग्योदय का समय होता है। मेन हम बात करेंगे सूर्य से लेकर के शनि तक। तो यहाँ आपको देखना भाग्य स्थान में कौन सी राशि है, उसका मालिक कौन है, उसके आधार पर आपको देखना कि भाग्योदय किसी व्यक्ति का कितने वर्ष में होगा। जैसे इसमें देख रहे हैं यहाँ पर 9 संख्या है, यदि मेष लग्न जन्म हुआ तो यहाँ पर 9 संख्या है। 9 का मालिक धनु राशि का मालिक बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति 16वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय करा देगा। तो अगर यहाँ पर 5 संख्या रहेगी, 5 का मालिक सूर्य होगा, 22वें वर्ष में भाग्योदय होगा। यहाँ 4 संख्या रहेगी तो 4 का मालिक चंद्रमा होता है, 24वें वर्ष में भाग्योदय होगा। यहाँ पर यदि 1 या 8 रहेगा, यहाँ पर 1 संख्या हो या 8 संख्या हो, तो दोनों के मालिक मंगल होते हैं, तो 28वें वर्ष में भाग्योदय होगा। यहाँ पर अगर 3 या 6 है, मिथुन या कन्या है, तो मालिक बुध होते हैं, 32वें वर्ष में भाग्योदय होगा। यहाँ पर 9 या 12 दोनों में से कोई भी होगा, तो धनु राशि या मीन राशि दोनों के मालिक बृहस्पति होते हैं, भाग्योदय 16 वर्ष में होगा। और यहाँ पर यदि 2 संख्या हो या 7 हो, माने वृष राशि हो या तुला राशि कोई भी होगी, उसके मालिक शुक्र होते हैं, उस व्यक्ति का भाग्योदय 25वें वर्ष में होगा। और यहाँ पर यदि 10 या 11 दोनों में से कोई भी संख्या है, मकर राशि या कुंभ राशि है, उसका मालिक शनि होता है, उसका भाग्योदय 36वें वर्ष में होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाग्योदय इस भाग्य स्थान पर जो भी राशि हो, उस राशि के मालिक के अनुसार आप देख लेंगे कि भाग्योदय कितने वर्ष में होगा। और यदि यहाँ पर राहु या केतु बैठे हैं तो 42 या 45 वर्ष में व्यक्ति के भाग्य को थोड़ा जगाने का कार्य करते हैं। ये हो गया नॉर्मल रूप से आपके लग्न कुंडली के अनुसार आपका भाग्योदय कब होगा। अब प्रश्न उठता है कि जब भाग्योदय होगा तो भाग्य अच्छी साथ देगी या भाग्य अच्छी साथ नहीं देगी। देखिए, यदि भाग्य का स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, भाग्य का स्वामी केंद्र स्थान होता है, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान है। यदि यहाँ बैठा है या 5 या 9 में बैठा है, 1, 5, 9 को त्रिकोण मानते हैं, 5 या 9 में बैठा है, ये 1, 4, 7, 10 जो होता है विष्णु स्थान होता है, और 1, 5, 9 को लक्ष्मी स्थान मानते हैं। विशेष रूप से 5, 9 को ही त्रिकोण और लक्ष्मी स्थान की गिनती करते हैं। यदि भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा साथ देती है, भाग्योदय के समय उसको लाभ अच्छा मिलता है। दूसरी बात जानने की क्या है कि भाग्योदय जब जो कराने वाला ग्रह है, यदि वह उच्च का है बहुत अच्छा प्रभाव देगा, मूल त्रिकोण राशि में है तो उससे कम प्रभाव देगा। यदि वह स्वगृही है तो भी अच्छा प्रभाव देगा, मित्र घर में बैठा तो भी अच्छा प्रभाव मिलेगा। लेकिन भाग्य का स्वामी यदि सम ग्रह के घर में है तो कम प्रभाव देगा, शत्रु घर में है तो और कम प्रभाव देगा। यदि वह नीच राशि में बैठा हुआ है तो भाग्य का अच्छा प्रभाव आपको नहीं प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि भाग्य का स्वामी अवस्था भी देखी जाती है, भाग्य से यदि आपका बाल्यावस्था का है तो वह कम आपका भाग्योदय के समय में आपको भाग्य का साथ कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आएगा। कुमारावस्था का थोड़ा ज़्यादा आएगा, युवावस्था का तो सबसे ज़्यादा आपको प्रभाव मिलेगा। भाग्योदय समय में आपको भाग्य उन्नति करेगी, आपको जीवन में बहुत सारे परिवर्तन अच्छे आएंगे। और यदि वृद्धावस्था तो उससे कम रहेगा। अमृतावस्था का बहुत कम भाग्योदय, तो भाग्योदय कब हुआ कब नहीं हुआ पता नहीं चलता है। तो भाग्योदय और इसके अलावा भाग्योदय कारक जो ग्रह है यदि वह बकरी है तो फिर जो है अच्छा उसका प्रभाव नहीं मिलता है। अस्त अगर सूर्य के साथ बैठने से अगर अस्त हो गया है तो भी भाग्योदय के समय में अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। माने भाग्योदय। दूसरी बात यह है कि भाग्योदय कारक जो ग्रह है, अब देखिए ऐसा है कि शुभ ग्रह होगा तो केंद्र त्रिकोण में बैठने में ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन यदि वो पाप ग्रह है तो 3, 6, 11 में भी बैठेगा तभी भी उसका अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त भाग्य का स्वामी यदि पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या पाप ग्रह उसको देख रहे हैं तो भी भाग्य पर अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भाग्य स्थान का स्वामी उसको यदि शुभ ग्रह देख रहे हैं या शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो उसका अच्छा प्रभाव प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर भाग्य स्थान पर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो अच्छा प्रभाव मिलेगा, और यदि भाग्य स्थान पर अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो भाग्य में वह अवरोध पैदा करते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल आपके भाग्य उदय कब होगा, कितने वर्ष में होगा, और भाग्योदय जब आपको होगा
तो उसमें आपको भाग्य की साथ कितना मिलेगा इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। अभी बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा जो भाग्योदय होगा तो स्वदेश में अपने देश में भाग्योदय होगा या भाग्योदय विदेश में होगा, एक प्रश्न ये होता है। दूसरा ये होता है कि विवाह के पहले भाग्योदय होगा या विवाह के बाद भाग्योदय होगा। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, भाग्योदय व्यक्ति का कब होगा। स्वदेश में भाग्योदय, पहले हम बात करेंगे स्वदेश में भाग्योदय, माने अपने देश में भाग्योदय कब होता है आपका, स्वदेश में भाग्योदय। देखिए, यदि जन्म लग्न स्थिर राशि हो, ये जन्म का लग्न है, स्थिर राशि क्या होती है, 2, स्थिर राशि होती है 2, 5, 8 और 11। यदि इस लग्न में, जहाँ लग्न लिखी है, यहाँ लग्न जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, 5, 8 या 11 इनमें से कोई भी राशि है और मतलब जन्म लग्न स्थिर राशि में है और लग्नेश स्थिर राशि में बैठा है, माने इस लग्न का स्वामी इस कुंडली में 12 भाव में जहां बैठा है वहां पर यदि स्थिर राशि है, माने जन्म लग्न स्थिर राशि है और लग्नेश जिस राशि में जिस भाव में बैठा है उसमें भी यदि स्थिर राशि है और लग्नेश स्थिर राशि के ग्रहों से युक्त यदि है तो व्यक्ति का भाग्योदय अपने देश में होता है। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि भाग्य का यदि लग्न स्थिर राशि है, लग्नेश स्थिर राशि में बैठा हुआ है और स्थिर राशि से ग्रहों से युक्त यदि लग्नेश है या लग्न में स्थिर राशि के ग्रह ज्यादा बैठे हुए हैं, लग्न में अगर स्थिर राशि के स्थिर वहां जो ग्रह बैठे हैं स्थिर राशि के ही होंगे, तो व्यक्ति का भाग्योदय अपने देश में होता है। और एक चीज और देखने को होती है, यदि भाग्य स्थान पर स्थिर राशि हो या भाग्येश स्थिर राशि में बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का भी भाग्योदय देश में होता है। अब हम बात करेंगे कि किनका भाग्योदय विदेश में होगा, माने भाग्योदय विदेश में होने के क्या जो है योग होते हैं। पहला सूत्र होता है लग्नेश और व्ययेश का स्थान परिवर्तन योग हो। लग्नेश ये लग्न है, इस स्थान का जो स्वामी होगा और व्यय स्थान ये होता है विदेश का होता है, 12वां स्थान होता है विदेश का। तो यदि लग्नेश और व्ययेश का स्थान परिवर्तन योग बन रहा हो, अर्थात यदि लग्न स्थान का स्वामी व्यय स्थान में बैठा हो, व्यय स्थान का स्वामी यदि लग्न स्थान में बैठा हो तो क्या होगा कि विदेश में भाग्योदय का योग बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मेष लग्न है, मेष का मालिक कौन होता है, मंगल होता है, तो मंगल मान लीजिए जाकर के यहाँ पर बैठ गया 12 भाव में और 12 भाव का स्वामी कौन होता है, बृहस्पति होता है, और मान लीजिए यहाँ पर बैठ गया। अब ये हो गया स्थान परिवर्तन योग, माने लग्नेश व्यय भाव में और व्ययेश लग्न भाव में। इस प्रकार से अगर योग बनता है, स्थान परिवर्तन योग यदि हो रहा लग्नेश व्ययेश का, तो व्यक्ति का भाग्योदय विदेश में होगा। इसके अतिरिक्त यदि लग्नेश कार्येश के साथ हो, लग्नेश लग्न का स्वामी कार्येश दशम भाव, लग्नेश दशमेश दोनों एक साथ बैठे हों, मान लीजिए लग्नेश मंगल है, दशमेश शनि है, मान लीजिए मंगल और ये शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, तो समझिए कि आपका क्या होगा, विदेश में भाग्योदय का योग बनेगा। एक सूत्र ये है। दूसरा सूत्र है कि जन्म लग्न चर राशि में हो, यानी जैसे मैंने बताया था कि लग्न में यदि स्थिर राशि होगी 2, 5, 8, 11 होगा तो क्या होगा, आपका भाग्योदय देश में होगा। लेकिन विदेश में भाग्योदय कब होगा कि जब जन्म लग्न जो है वह चर राशि में हो, चर राशि हो, चर राशि हो जन्म लग्न में। तो चर राशि कौन कौन सी होती है, 1, 4, 7 और 10, 1, 4, 7 और 10, ये 4 राशियां जो होती हैं वह चर राशियां, माने लग्न में 1, 4, 7, 10 कोई भी राशि बैठी हो, यानी लग्न यदि चर राशि का है, लग्नेश यदि चर राशि में बैठा है, लग्न का स्वामी यदि चर राशि में बैठा हुआ है तो भी जो है वह विदेश में भाग्योदय कराता है। और लग्न को यदि चर राशि वाले ग्रह देखते हो, देखिए लग्न में यदि चर राशि हो, लग्नेश चर राशि में बैठा हो और लग्न को यदि चर राशि वाले ग्रह ज्यादा देखते हो, माने जो ग्रह जैसे 7 में बैठा हुआ, माने 7वीं राशि में बैठा हुआ ग्रह, 10वीं राशि में बैठा हुआ ग्रह, 4थी राशि में बैठा हुआ ग्रह, यदि ये ग्रह लग्न को ज्यादा देख रहे होंगे तो समझिए उस व्यक्ति का भाग्योदय कहाँ होगा, वह देश में होकर के विदेश में होगा। अगला सूत्र होता है
कि व्यय भाव में, व्यय भाव जो यहाँ है, व्यय भाव में यदि चर राशि के ग्रह हों, माने ये व्यय भाव जो है यहाँ पर इस व्यय भाव में 1, 4, 7, 10, ये 12वें भाव में 1, 4 या 7, 10, ये जो है ये राशियां 12वें भाव में हों, लग्न में हो तो भी होगा, और यदि व्यय भाव में 1, 4, 7, 10 राशि यानी चर राशि है तो भी भाग्योदय विदेश में होता है। और यदि यहाँ पर व्यय भाव में चर राशि है और यहाँ पर जो ग्रह पड़े हुए हैं तो चर राशि के ग्रह जो होंगे उस अपनी दशा महादशा में व्यक्ति को विदेश में ले जाएंगे। इसके अलावा यदि इन चर राशि के ग्रहों पर या चर राशि वाले व्यय भाव में यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो, शनि विदेश यात्रा का कारक होता है, यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो या शनि का स्थान परिवर्तन हो, माने व्यय स्थान का स्वामी शनि के साथ बैठा हो और शनि के स्थान का स्वामी व्यय भाव में बैठा हो तो भी विदेश में भाग्योदय के योग ऐसे व्यक्ति के बनते हैं। छठे 8वें भाव का स्वामी यदि व्यय भाव में बैठा हो, ये कुंडली का छठा भाव है, रोग शत्रु का 8वां भाव होता है, आयु दुर्घटना मृत्यु का जीवन का होता है। 6 और 8 ये दोनों अशुभ स्थान होते हैं, 12वां भाव भी अशुभ स्थान होता है। यदि छठे भाव का मालिक 12वें भाव में आ जाए और 8वें भाव का मालिक भी 12वें भाव में आ जाए, यह विपरीत राजयोग भी बनता है। 6, 8, 12 के स्वामी यदि 6, 8, 12 में बैठते विपरीत राजयोग बनाते हैं। विशेष छठे भाव का स्वामी 8, 12 में बैठेगा तो भी विपरीत सरल राजयोग बनेगा। और ये जो यदि 8वें भाव का स्वामी यदि छठे या 12वें में बैठेगा तो भी विपरीत राजयोग बनेगा। 12वें भाव का स्वामी 6 या 8 में बैठेगा तो भी विपरीत राजयोग बनेगा। यहाँ पर क्या है, छठे और 8वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठेगा तो विदेश में भाग्योदय कराएगा, व्यक्ति विदेश में जाएगा और वहीं पर उसका भाग्योदय होगा। इसके अलावा जो है क्या है कि लग्नेश धनेश का योग भाग्य भाव में हो, लग्नेश ये हो गया और धनेश, लग्न का स्वामी धन स्थान का स्वामी क्या हो कि वह चर राशि में बैठा हो, भाग्य स्थान में जो है वह हो, माने ये लग्न और द्वितीय इन दोनों का स्वामी इस भाग्य स्थान में बैठा हो और साथ में वह चर राशि में बैठा हो 1, 4, 7, 10 में, तो व्यक्ति का विदेश में भाग्योदय कराता है। तृतीय शनि व्यय में चर राशि में हो, तृतीय स्थान जो होता है यह यात्रा का स्थान है। तृतीय स्थान का स्वामी यदि व्यय भाव में है, तृतीय स्थान का स्वामी यदि जो है वह व्यय भाव में है और या तृतीय शनि यदि है, सबसे अच्छा होता है तृतीय से यदि शनि हो और यह व्यय भाव में चर राशि में बैठा हो तो भी आपको विदेश में भाग्योदय कराएगा। ये हमने आपको बताया कि जो है भाग्योदय देश में होगा विदेश में होगा। एक बार पुनः समझ लें, यदि लग्न में स्थिर राशि है, लग्नेश स्थिर राशि में बैठा है, लग्न को स्थिर राशि वाले ग्रह ज्यादा देख रहे हैं तो व्यक्ति का भाग्योदय अपने देश में होगा। और यदि लग्न में चर राशि है, लग्नेश चर राशि में बैठा है या चर राशि वाले ग्रह ज्यादा लग्न को देखते हैं तो भी व्यक्ति का भाग्योदय विदेश में होगा। विदेश स्थान पर यदि चर राशि है और विदेश स्थान का स्वामी यदि चर राशि में बैठा है या विदेश स्थान को चर राशि वाले ग्रह ज्यादा देखते हैं तो व्यक्ति का भाग्योदय विदेश में होगा। इसके अलावा हमने जो आपको बताया कि जो है वह यदि तृतीय शनि है और वह चर राशि में जाकर के विदेश स्थान पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति का भाग्योदय जो है वह विदेश में होगा। और यदि आपका छठे और आठवें भाव का स्वामी यदि जो है विदेश स्थान पर बैठे हैं व्यय स्थान पर और चर राशि के हैं तो भी आपका भाग्योदय विदेश में होगा। ये बहुत सारे सूत्र हैं के आधार पर आप जो है वह जान सकते हैं कि भाग्योदय आपका कहाँ होगा। और कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा भाग्योदय विवाह के पहले होगा या विवाह के बाद होगा। इसका सूत्र भी आपको मैं बता देता हूँ कि व्यक्ति का जो है भाग्योदय विवाह के पूर्व होगा या विवाह के बाद होगा। देखिए, यदि विवाह स्थान का संबंध किसका होता है, विवाह स्थान कौन सा है, 7वां स्थान विवाह का है और विवाह का कारक कौन सा ग्रह मुख्य रूप से है, वह शुक्र है। तो देखिए सप्तमेश मतलब सप्तम स्थान का स्वामी, सप्तमेश या शुक्र जो विवाह का प्रमुख कारक ग्रह है, यदि यह 3, 6, 7, 10 और 11 इन भाव में बैठा हुआ है, विवाह के बाद भाग्योदय होता है। माने सप्तम स्थान का स्वामी यदि सप्तम स्थान का स्वामी 3, 6, 7, 10, 11 में बैठा होगा तो व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। और यदि शुक्र
तो सप्तमेश 9 भी बैठा हो, यदि शुक्र 3, 6, 7, 10, 11 में बैठा हो, शुक्र जो है वह 3 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 10 में हो, 11 में बैठा हो, तो अब व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। अब यहाँ पर ये जो राशियां नहीं है, ये भाव है। तीसरा घर, छठा घर, 7वां घर, 10वां घर, 11वां घर, इसमें यदि बैठेगा सप्तमेश या शुक्र 3, 6, 7, 10, 11 भाव में बैठेंगे, या राशि से मतलब नहीं है, ये भाव में बैठेंगे, तो व्यक्ति का भाग्योदय जो होगा वह विवाह के उपरांत होगा। राशि से मतलब नहीं है, मान लो हो सकता है तीसरे घर में 6 राशि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा घर, छठा घर, 7वां घर, 10वां घर और 11वां घर, ये भाव जो है, इनमें यदि सप्तमेश या शुक्र बैठा हुआ है तो विवाह के बाद भाग्योदय होगा, और यदि सप्तमेश इसके अतिरिक्त अन्य कहीं बैठा हुआ है तो विवाह के पूर्व भाग्योदय हो सकता है। और यदि शुक्र भी इन भावों में है तो विवाह के बाद भाग्योदय होगा, और यदि इन भावों में नहीं है विवाह के पूर्व भी भाग्योदय हो सकता है। अब ये भी देखने की बात है कि जो भाग्योदय आपका हो रहा है उस समय की स्थिति के देखना है। मान लीजिए भाग्योदय आपका जो है वह 16 वर्ष में ही अगर आपका हो रहा है, तो जाहिर है कि 16 वर्ष में विवाह यदि किसी का होता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 16 वर्ष में यदि किसी का भाग्योदय हो जा रहा है तो उसका जो है वह भाग्योदय जो होगा वह क्या कहते हैं, अच्छा नहीं होगा। मान विवाह के उपरांत भाग 16 जब किसी का भाग्येश अगर गुरु है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका भाग्योदय जो होगा वह विवाह के उपरांत होगा, विवाह के पहले भी उसका भाग्योदय हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जिन लोगों का विवाह सामान्य से अधिक देर में होता है उनके लिए सूत्र ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि व्यक्ति का भाग्योदय का महत्व क्या है, भाग्योदय व्यक्ति का कब होगा, भाग्योदय देश में होगा या विदेश में होगा, विवाह के उपरांत होगा या विवाह के पहले होगा, और भाग्योदय के समय पर व्यक्ति को अधिक भाग्य का साथ मिलेगा या कम साथ मिलेगा, इसकी जानकारी आपको मिली। यदि आपका भाग्य का स्वामी यदि आपका कमजोर है, अच्छे स्थान पर नहीं बैठा है, भाग्य आपका साथ आपका नहीं दे रही है किसी भी कारणवश, तो क्या करना चाहिए, भाग्य के स्वामी का रत्न आप धारण कर सकते हैं। यदि भाग्य का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, मार्केश नहीं हो रहा है, तो उसका रत्न आप आजीवन धारण कर सकते हैं। और रत्न धारण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको हमारे मैं ज्योतिष वर्ल्ड चैनल के वीडियो में मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त भाग्य को बलि करने के लिए, परमानेंट बलि करने के लिए भाग्य के स्वामी का रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। तो जो है भाग्य के स्वामी का रुद्राक्ष माने सूर्य यदि भाग्य से है, 1 मुखी चंद्रमा है, 2 मुखी मंगल है, 3 मुखी बुध है, 4 मुखी बृहस्पति है, तो 5 मुखी शुक्र है, तो 6 मुखी शनि है, तो 7 मुखी आप रुद्राक्ष धारण करें। और भाग्य स्थान पर यदि राहु केतु बैठा है, राहु है तो 42, तो जो है 8 मुखी, और केतु है तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी आपकी भाग्य अच्छा साथ देगी। और यदि भाग्य को कई ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, पाप ग्रह, तो 1 से लेकर 9 मुखी गणेश रुद्राक्ष धारण करिए, भाग्य आपकी प्रबल हो जाएगी, आपको अच्छा प्राप्त होगा। तो भाग्य के बारे में पूरी जानकारी सम्यक आपको इसमें मिली। आपको जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मित्रों में शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी नए वीडियो अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।